अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्लेजिनेला के अंदर किस तरह होती है। स्लेजिनेला जिसे स्पाइक मॉस्क हमने नाम दिया था, जिसके मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर और एनाटॉमी को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब जब हम डिस्कस करेंगे कि वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं स्लेजिनेला में, तो स्लेजिनेला के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीनों तरीक़ों से होती है। यानी कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें सिंपल डाइकोटोमस ब्रांच मौजूद थी, उसमें से क्या निकलती हैं, उसमें से राइजाइड निकलती हैं, और ये राइजाइड्स ये होते हैं या क्या होती है, एडवेंटेशियस रूट निकलती हैं। अब ये जो एडवेंटेशियस रूट होती हैं ये सॉइल के अंदर चली जाती हैं, और जाने के बाद जब पौधे की अचानक डेथ हो जाए तो ये क्या होती है, एडवेंटेशियस रूट दोबारा जर्मिनेट करके नया पौधा बना देती हैं। तो पहला तरीका इसके अंदर क्या होता है, वो होता है किसके जरिए, एडवेंटेशियस रूट के जरिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका इसके अंदर मौजूद होता है वो होता है ट्यूबर फॉर्मेशन, यानी कि जो राइजोफोर है या इसकी जो रूट मौजूद है वो अपने अंदर क्या करती है, रिजर्व फूड को जमा कर लेती है। जब वो अपने अंदर रिजर्व फूड को जमा कर लेती है तो वो रिजर्व फूड जो है वो क्या करता है, एज ए ट्यूबर काम करता है, और जब पौधे को क्या होता है, कंडीशन आती है सीवियर, उसकी क्या होती है, अपर बॉडी डेथ हो जाती है, तो ये जर्मिनेट करके नया जो है प्लांट बना देता है। इसके अलावा रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं। रेस्टिंग बर्ड जैसे कि ये एपेक्स है, जहां पर लीफ बहुत ज़्यादा स्मॉल और लार्ज यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल लीफ मौजूद हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, उनमें भी रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है, जो क्या करता है, जो इसकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अहम रोल अदा करता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में हम बात करें किसकी, स्पोरोफाइट की बात करें। तो स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात की जाती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होती है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जो डिप्लॉयड होती है। ठीक है। अब स्लेजिनेला जो है ये बाकी जो है ट्रिडोफाइट से क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये सीड हैबिट की तरफ एक स्टेप है। जो पहले हमने पढ़े साइलोटम वगैरह वो होमोस्पोरी थे, ये हेट्रोस्पोरी होता है। इसीलिए इसमें जो है वो मेल स्पोर और फीमेल स्पोर क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। इस तरह उनके बनाने वाले स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजियम वो भी अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। ये हेट्रोस्पोरस है, ये दो किस्म के क्या करती हैं, वो स्पोर पैदा करती हैं। एक स्पोर वो जो स्मॉल साइज के होंगे, जो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर, और जो लार्ज साइज के स्पोर होते हैं उसे मैक्रो या मेगास्पोर का नाम दिया जाता है। अब माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि वो लीफ जिन्होंने क्या बनाना है, स्पोर बनाना है या स्पोरेंजियम बनाना है, उन लीव्स को नाम दिया जाता है स्पोरोफिलस लीफ का। अब स्पोरोफिलस लीफ कौन से होते हैं, वो लीफ जिन्होंने स्पोर बनाने हैं। यही स्पोरोफिलस लीफ जब आपस में क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो ये स्पोरेंजियम बनाते हैं, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। फिर ये स्पोरेंजियम जो है वो इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, कोन बनता है। कोन को कोन भी कहते हैं और टेक्निकली इसे स्ट्रोबुलस कहते हैं। अब ये स्ट्रोबिलस जो मौजूद होती है इसे कोन का नाम दिया जाता है, ये कोन बनती है। ठीक है, तो वो कोन कैसे बनती है वो हम डिस्कस करते हैं। होता यह है कि इसमें स्पोर फार्मिंग लीव्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्पॉन्जियोफिरस स्पाइक बनाते हैं। स्पाइक मतलब वही सिट्टा नुमा। ठीक है, तो इसलिए इसे स्पाइक फार्म भी कहा गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्पॉन्जियोफिरस जो है बनाते हैं, जो कि इस शक्ल का मौजूद होता है। ये क्या होते हैं, ये स्पोरोफिलस लीफ होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं। इनके ऊपर भी क्या मौजूद है, इनके ऊपर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनके एक्साइल के अंदर जो है वो स्पोरेंजियम बनते हैं। मेल और फीमेल स्पोरेंजियम जो है वो इनके एक्साइल के अंदर बनते हैं। यानी कि फर्ज करें कि ये हमारे पास लीफ है और ये दूसरा यानी कि लीफ है, तो इसके एक्साइल जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये बनेंगे, तो इस तरह ये यहाँ पर एक्साइल के अंदर बनते चले जाते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है जो स्पोरोफिलस लीफ से बने। इस तरह ये स्पोरेंजियम इकट्ठे होंगे और हमारे पास एक कोन की शक्ल आ जाएगी जिसे स्ट्रोबिलस का नाम दिया जाता है। अब जाहिर बात आपने बयान किया कि इसे जो है वो क्या कहते हैं, कौन का नाम देते हैं। अब इसे स्पोरेंजियोफिरस क्यों कहा गया, इसे स्पोरेंजियो पहला मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फिरस मतलब ये कि इसमें क्या, जिस तरह प्लांट्स के अंदर ब्रैक्ट पाई जाती है और ब्रैक्ट जो है वो क्या करती है, कवर करके रखती है, इस तरह ये स्पोरोफिलस लीफ क्या करते हैं, ये भी उसे मुकम्मल तौर पर कवर करके रखते हैं। जब वो उसे मुकम्मल तौर पर कवर करके रखते हैं तो असल में क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इसे जो है स्पोरेंजियोफिरस लीफ का नाम दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है,
होता यह है कि स्पोर हमने जैसे बयान किए दो किस्म के। पहला स्पोर जो मौजूद है वो है माइक्रोस्पोर, जो छोटा होता है, जो जर्मिनेट करेगा और मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और इस तरह दूसरा जो मौजूद होता है वो बड़ा होता है जिसे मेगास्पोर कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर जो है वो क्या होता है, वो बनता है एक स्ट्रक्चर के अंदर और उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो मेगा क्या होता है, माइक्रोस्पोर जिसमें बनता है उसे माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये क्या होता है, ये क्लब शेप होता है, जैसे हमने दिखाया यहाँ पर स्टॉक नुमा है, इसमें स्टॉक मौजूद है, दो लेयर इसके गिर्द मौजूद होती हैं, ठीक है, जो से क्या करते हैं, कवर करती है। शक्ल में क्या है, ये शक्ल में ओवल शेप है, ये ओवल शेप शक्ल में मौजूद होता है। इसके क्या होते हैं, इसकी खासियत होती है कि इसकी दो लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है उसे टैप्टम कहते हैं। अब ये जो टैप्टम लेयर होती है ये सबसे अंदर वाली लेयर से बनती है और इसका काम होता है नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना, दूसरी लेयर को नरिशमेंट देना। दूसरी लेयर कौन सी होगी, स्पोरोजेनियस लेयर। इसका मतलब इसमें क्या है, दो किस्म की लेयर मौजूद है, एक है टैप्टम, एक है स्पोरोजेनियस। टैप्टम का काम है नरिशमेंट देना और स्पोरोजेनियस का काम है कि क्या पैदा करना, स्पोर्स को पैदा करना। तो वो बेसिकली क्या पैदा कर रही होती हैं, वो स्पोर पैदा कर रही होती है। ये क्लब शेप होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनते चले जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम जो है मौजूद होता है, टू लेयर होता है, स्टॉक्ड होता है, ओवल शेप होता है। अब जब फीमेल की बात की जाती है, फीमेल और मेल जो है स्पोरेंजियम उसमें फर्क होता है। फीमेल स्पोरेंजियम पहली बात क्या है, वो लार्ज होगा। दूसरी बात क्या है, उसके अंदर क्या होगा, लोब्ड मौजूद होंगे, जैसे यहाँ पे 3 और 4 लोब्ड मौजूद होते हैं। ये भी क्या होता है, स्टॉक्ड है, लोब्ड है, डबल लेयर इसकी भी मौजूद है। जो अंदर वाली लेयर इसकी पाई जाती है, उस अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो जो है वो स्पोरोजेनियस है। बाहर उसके टैप्टम मौजूद होते हैं जो उसे क्या दे रही होती है, नरिशमेंट दे रही होती है। अब मेगास्पोर जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसका साइज भी बड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें मेगास्पोर्स होते हैं उनकी तादाद भी कम होती है। तो इसमें हमने 3 जो है मेगास्पोरेंजियम जो है वो दिखा रखे हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फीमेल स्पोर्स बनाते हैं। अब जब ये स्पोर फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है तो माइक्रोस्पोर जो है वो फौरन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर नहीं निकलता, बल्कि क्या होता है, बल्कि जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब तक वो 15 सेल स्टेज पे नहीं पहुंचता, यानी कि उसकी जो अर्ली जर्मिनेशन है, माइक्रोस्पोर की जो जर्मिनेशन है, अर्ली जर्मिनेशन, वो बाहर नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, वो उसी स्पाइक के अंदर हो रही है, उसी स्पोरोजेनियस स्पाइक के अंदर हो रही है जहां पर क्या हुआ, तो वो स्पोरेंजियम के अंदर बना था। जब तक वो 15 सेल वाला बनता नहीं है वो क्या होगा, बाहर खारिज नहीं होगा। इस तरह जो मेगास्पोर है वो भी क्या होगा, वो भी शट ऑफ नहीं होगा। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा और वहां पे रहने के बाद वो क्या करेगा, नरिशमेंट अपनी मुकम्मल करेगा। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो स्पोर जब खारिज होगा तो स्पोर की क्या होंगी, वही वाल होंगी। बाहर वाली वाल को क्या कहेंगे, एक्साइन, अंदर वाली वाल को क्या कहेंगे, एंटाइन। जो एक्साइन होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी थिक वार्ड होती है, सख्त होती है। इस थिक वार्ड से जब ये स्पोर जर्मिनेट करता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ताकि क्या हो, ताकि जब जो है ये क्या हो, रप्चर हो तो ये आसानी से क्या हो, वो जो स्पर्म्स हैं या जो क्या है वो मेल गेमेटोफाइट है वो क्या हो, वो डैमेज ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, ये मौजूद होती है, अंदर इसके न्यूक्लियस होता है, साथ इसके साइटोप्लाज्म वगैरह मौजूद होता है जो इसे नरिशमेंट देता है। इसी तरह क्या होता है, फीमेल जो क्या है मेगास्पोर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर जाके क्या होता है, फिर जाके ये जो मेल स्पर्म है ये फीमेल के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जाइगोट बनता है। अब ये दोनों क्या है, ये हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस से बने हैं, इसलिए क्या होता है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनाया और फीमेल और मेल गेमेटोफाइट की वजह से क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने फ्यूज किया और जाइगोट बनाया। जब उन्होंने जाइगोट बना लिया तो जाइगोट आगे जर्मिनेट करता है और दोबारा जो है वो क्या करता है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन बना देता है। तो इस तरह इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही प्रोसेस होता है जिससे हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, जिसमें स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को पैदा करती है और गेमेटोफाइट दोबारा स्पोरोफाइट को पैदा कर देती है, यानी कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड को और हैप्लॉइड दोबारा क्या करती है, डिप्लॉइड को पैदा कर देती है। शुक्रिया।